हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतीक। जैसा कि हम जानते हैं कि हर देश, हर राज्य का अपना अपना प्रतीक चिन्ह होता है। उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ का भी अपना प्रतीक। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या है हमारे छत्तीसगढ़। ये देखिए, राजकीय प्रतीक चिन्ह जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था। ठीक है, वो ऐसा होता है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हमारे छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह जो होता है वो हरे रंग का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से जो ह- ये गोलाकार जो दिख रहा है किनारे में, ये जो होता है वो हरे रंग का होता है। मध्य में भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ लाल रंग का होता है। ये देखिए, ये जो अशोक स्तंभ है भारत का, वो हमने अपने छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में सेंटर में लिया है, जिसको हमने लाल रंग दिया हुआ है। धान की बालियाँ जो है वो सुनहरे कलर में होती हैं, गोल्डन कलर भी बोल सकते हैं। ये जो धान की बालियाँ दिख रही है, ये हमारा सुनहरे कलर में होता है। ऊर्जा ऊर्जा के लिए हमने नीला रंग लिया है। ये देखिए, ये नीला रंग है हमारे ऊर्जा के लिए। और नदियों की रेखांकित करती जो लहरें हैं वो तिरंगा के रूप में लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो लहरें हैं, ये वाला, ये आपका तिरंगा के रूप में लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष को नहीं कंसीडर किया जाता, ये शामिल नहीं है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो शामिल है, और भी मैं आगे बता रही हूँ, लेकिन साल वृक्ष को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पे देखिए, याद रखने योग्य बातें ये हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह जो है 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा जो है वो 4 जुलाई 2001 को घोषित पहले ही कर चुका था। ठीक है, ये जब एग्ज़ाम में आता है तो ये देखिए 4 और ये 4 और ये 2001, तो इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर्बल स्टेट पहले ही बन गया था 2001 में 4 जुलाई को, और उसके बाद जो प्रतीक चिन्ह है वो बाद में बना था 4 सितंबर 2001। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, विधेयक का नाम है छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक 2007। संशोधन विधेयक था ये 2007। विधेयक पारित हुआ आपका 28 नवंबर 2007। इसी कारण राजभाषा दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर। इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ था 11 जुलाई 2008 में। ठीक है, इसका गठन हुआ था आपका 8 अगस्त 2008। प्रथम बैठक हुआ था 14 अगस्त 2008। कार्यालय स्थापना दिवस 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रथम बैठक जब इसका हुआ था 14 अगस्त 2008 को, तो उसी डेट पे हम प्रतिवर्ष क्या है, कार्यालय स्थापना दिवस मनाते हैं। ये दोनों डेट को आप थोड़ा याद रखेंगे। पहला विधायक पारित हुआ था, इसलिए राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? 28 नवंबर को। और कार्यालय स्थापना दिवस मनाते हैं हम 14 अगस्त को। ठीक है, हर साल। अब बताइए, राजभाषा आयोग गठन करने का उद्देश्य जो है वो क्या हो सकता है? तो उसका उद्देश्य था कि राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में 8वीं अनुसूची का डिटेल देखेंगे। 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना इस राजभाषा आयोग का प्रथम उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा में उपयोग लाना दूसरा उद्देश्य है। और त्रिभाषा रूप में शामिल पाठ्यक्रमों में इसको शामिल करना हमारा इस राजभाषा आयोग का उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था, लेकिन राज्य पशु और राज्य पक्षी को 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति मिल गई थी। इसके अलावा 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ को राज्य की भाषा का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या प्रतीक चिन्ह है, ये देखिए। राजकीय पक्षी होती है पहाड़ी मैना। ठीक है, राजकीय पशु होता है आपका वन भैंसा। राजकीय प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है आप। राजकीय भाषा आपका छत्तीसगढ़ी है, जो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष है आपका साल सरई। राजकीय फूल है आपका गेंदा फूल। राजकीय गीत है आपका अरपा पैरी के धार, जिसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा,
जो अभी हाल ही में पिछले साल इसे घोषित किया गया है 2019 में। ठीक है। राजकीय आकृति है आपका सी हॉर्स आकार का, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक वाक्य है आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत का प्रतीक वाक्य है आपका इनक्रेडिबल इंडिया। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना होगा, कहीं आप हड़बड़ी में पता है करके कुछ गलत निशान लगा के ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की आकृति जो है वो सी हॉर्स के समान है। देखिए, सी हॉर्स के समान है। सी हॉर्स कुछ ऐसा दिखता है, उसे हम इंग्लिश में हिपोकैम्पस कहते हैं। याद रखना, हिपोकैम्पस, हिपोपोटामियस नहीं है। हिपोपोटामियस का और हिपोकैम्पस में अंतर होता है, और ऑप्शन में दोनों दिया होता है, तो हमें ध्यान लगा के क्या करना है, कैंपस हिपोकैम्पस में टिक करना है। अब देखते हैं, राजकीय वन भाषा जो हमारा है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। वन भाषा अर्थात बबल्स, बबलाइज, इसका आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। वन भैंसा छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो कम होती चली गई। अभी वर्तमान में वन भैंसा दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाला वन भैंसे की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसे का विशेष महत्व है। इस कारण से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। शिकार तथा इसके रहवास पर मानव के बढ़ते दबाव के कारण इसकी संख्या पर संकट बढ़ गया है। इसको संरक्षित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना। कैसी दिखती है, देखिए ये ऐसा दिखता है। बस्तर की पहाड़ी मैना, कील मैना को छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से बस्तर में पाया जाता है। पहाड़ी मैना का अस्तित्व भी संकटग्रस्त है, इस कारण से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया गया है। पहाड़ी मैना तोते की तरह मनुष्य की भांति बोलने और आवाज़ की सटीक नकल कर लेता है। इसकी इस प्रतिभा ही इसके अस्तित्व के लिए संकट बनी गई है। इसके अवैध व्यापार एवं शिकार को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल सरई। ये देखिए, ये साल वृक्ष, राज्य शासन ने साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र के 1/3 भाग में साल वन पाया जाता है। कितने में? 1/3 एरिया में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन बस्तर जिले में पाए जाते हैं। इस कारण बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, किसे? बस्तर को कहा जाता है। साल वृक्षों की ऊंचाई जो होती है 12 से 30 मीटर तक होती है। इस वृक्ष की लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका राजकीय वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, ठीक है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जो 2019 से ही लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत की घोषणा का दिनांक है 3/11/2019। जो राज्य उत्सव जो प्रतिवर्ष होता है उसके तृतीय दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इस गीत के रचनाकार हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा का जो जन्म है वो हुआ था 4 नवंबर 1939 और इनकी मृत्यु हुई थी 8 सितंबर 1979। इनका उपनाम है कातिप रायपुरी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।